नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम करवा चौथ स्पेशल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राम जी मिश्र जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार पंडित जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है आपसे कि जो सुहागन औरतें हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको किस तरह से ये विशेष महत्व रखता है करवा चौथ उनके जीवन में। करवा चौथ और कजली तीज ये दो ऐसे व्रत हैं सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों व्रतों में सौभाग्यवती स्त्रियां उपवास करके, व्रत करके, निर्जला व्रत करके अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से कामना करती हैं। उनकी दीर्घायु के लिए अखंड सौभाग्य की कामना से ये व्रत किया जाता है। ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत में, विश्व में कई स्थानों पर ये व्रत महिलाएं बड़े ही उत्साहपूर्वक करती हैं। ये करवा चौथ का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो होती है, धन धान्य की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति भी होती है। करवा चौथ का व्रत करने से पति की लंबी आयु प्राप्त होती है और ये व्रत प्रातःकालीन 4-5 बजे से प्रारंभ हो जाता है। 4-5 बजे उनको खाने को, अगर वो खाना चाहें, कुछ खाने के लिए ग्रहण करती हैं और उसके बाद निर्जला ये पूरा दिन का उपवास होता है। सायंकाल चंद्रोदय जब होता है उस समय तक स्त्रियां निर्जला ही रहती हैं। सुंदर वस्त्र पहनती हैं। लाल या पीले वस्त्र पहनने का इसमें नियम है कि आप अच्छे, जितने सुंदर लाल वस्त्रों में देवी जी और स्त्रियां बहुत ही सुंदर दिखती हैं, इसलिए लाल वस्त्र धारण करें। हाथों में अच्छी अच्छी मेहंदी रचावें और सुगंधित सेंट इत्र इत्यादि अपने वस्त्रों पर छिड़कें। दिन भर बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक प्रयास ये करें कि उस दिन सोए ना, दिन भर उपवास करें। घर में भी अच्छी सी रंगोली इत्यादि सजा सकती हैं पूजन स्थान पर, और बहुत ही जितना आप अच्छे से व्रत रहेंगी, मन में अच्छी धारणा कामना भगवान के प्रति रखेंगी, उतना ही व्रत आपका पूर्ण होगा और व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। रूप लावण्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्त्रियां ही व्रत करके सभी सुखों को घर में प्राप्त कर सकती हैं। जो घर में संपन्नता होती है वो स्त्री के द्वारा ही होती है, इसलिए स्त्री को व्रत करके सभी सौभाग्य की प्राप्ति स्त्रियां करती हैं। पंडित जी, करवा चौथ से संबंधित जो पौराणिक कथा है, आप उसके बारे में बताइए। जी, करवा चौथ की वैसे तो बहुत ही कई कथाएं हैं और अलग अलग कथाएं अलग अलग स्थानों पर लोगों के द्वारा कही गई हैं। एक कथा हम भी यहाँ पर आपके समझ करेंगे। ये द्वापर युग से ये करवा चौथ का व्रत की परंपरा चली आ रही है और द्वापर युग से अभी तक बड़े ही उल्लासपूर्वक इस व्रत पूजन को स्त्रियां करती आ रही हैं। स्त्रियां और जो विवाह जिनका होने वाला है वो कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं, कथा सुन सकती हैं। कथा क्या है? एक साहूकार जी थे, उनके 7 पुत्र थे और एक उनके कन्या थी। सातों पुत्र अपनी बहन से बहुत ही लगाव रखते थे, बहन से बहुत प्रेम करते थे। उनका विवाह हुआ। कन्या का पहला करवा चौथ का पूजा अपने मायके में पड़ा। मायके में कन्या ने बड़े ही विधि पूर्वक माता जी का, भगवान का स्मरण करके व्रत किया। पूरा दिन भर उस कन्या ने व्रत रखा, जिनका नाम भी करवा था। उन्होंने करवा के दिन पूरा दिन उपवास किया। सायंकाल होने वाली ही थी कि उनके स्वास्थ्य में कन्या की थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो चूंकि भाई उनसे बहुत ही लगाव प्रेम करते थे, तो भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन बीमार ना पड़ जाए इतना कठिन व्रत रख करके। तो उन्होंने कहा कि बहन,
आओ हम सभी के साथ में कुछ भोजन कर लो। तो उनकी बहन ने कहा नहीं, अभी तो हमारा व्रत है और मैं चंद्र को अर्घ्य दे करके ही कुछ भोजन करूंगी। तो भाइयों ने सोचा कि कन्या की बहन की और न तबीयत बिगड़ जाए, इस वजह से उन्होंने एक शिला पर, एक सामने पहाड़ था घर के समीप में, वहाँ पे एक दीपक जला करके उस पहाड़ के ऊपर प्रज्वलित कर दिया। और जब घर पहुँचे उन्होंने कहा कि चंद्रोदय हो चुका है और आप चंद्रोदय को अर्घ्य दे करके भोजन पा लीजिए। तो कन्या ने चंद्र को, अपने जो भाभी थी उनकी, उनसे कहा कि आइए आप भी हमारे साथ में पूजन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपका चंद्रमा आ गया है, आप पूजन कर लीजिए और हम लोग, हमारे जब चंद्रोदय होंगे तो हम बाद में मैं पूजन कर लूँगी। तो करवा ने ये सुन करके चंद्र को देख करके दीपक को अर्घ दे दिया और अर्घ देने के बाद उन्होंने भोजन कर लिया। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठी तो पहले तो भोजन करते समय उनके हाथ में एक बाल आ गया, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद फिर दोबारा जब कौर अपने मुख में रखने चली तो छींक हो गई। और तीसरी बार जैसे ही वो उठा करके कौर अपने भोजन का करने चली, वहाँ से फ़ोन आ गया, घर से सूचना आई कि आपके पति बहुत ही बीमार हो गए। ये सुन करके करवा को बड़ा ही अंदर से कष्ट हुआ और उन्होंने कहा ये क्या हो गया, और वो चक्कर खा करके वहीं पर गिर पड़ी। उसके बाद जब उठी तो कुछ दिनों बाद जब अपने मायके ससुराल पहुंची तो वहाँ सभी लोगों ने उनको बड़े अपशब्द कहे और कहने लगे कि कौन सा आपने ये पाप किया है, कैसे पूजन किया कि आज ये तुम्हारे पति की ये हालत हो गई है कि वो कोमा में चले गए, उनको होश ही नहीं आ रहा है। ऐसा कौन सा तुमने गलत कार्य कर दिया, क्या कर दिया। तो करवा को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और हर महीने के जो चौथ पड़ते हैं, हर चौथ को उन्होंने पूजन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जितनी बार भी वो व्रत रखें, पूजन करें, वो करवा माता वहाँ से यही उनको संदेशा मिले कि अभी आपकी मनोकामना पूर्ण हुई नहीं है, अभी आपका पूजन सफल नहीं हुआ। जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई, करवा चौथ, तो उस दिन माँ करवा उनके ऊपर प्रसन्न हुई, करवा के ऊपर प्रसन्न हुई और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पूजन से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। तब से इस पूजन का प्रचलन पूरे समाज में, पूरे विश्व में हो गया। इसलिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए, पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो स्त्रियां हैं वो कितने बजे से अपनी पूजा को शुरू कर सकती हैं और इसी के साथ इसकी पूजन विधि क्या है? जी, करवा का पहले तो हम आपको बताएंगे कि इसका मुहूर्त क्या है, कैसे करवा की किस मुहूर्त में इसकी करवा चौथ की पूजा की जाती है। क्योंकि इसका महत्व चंद्रमा से है। चंद्रमा शुभत्व के कारक है, चंद्रमा स्त्री के कारक हैं, चंद्रमा हमारे पृथ्वी ग्रह के सबसे नज़दीक ग्रहों में है। इसलिए चंद्रमा का अगर हम पूजन करते हैं तो हम हर प्रकार से सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और चंद्रमा को अर्घ क्यों दिया जाता है? चंद्रमा को अर्घ देने से सौभाग्य की प्राप्ति, क्योंकि चंद्रमा कहीं न कहीं माँ पार्वती से भी इनका संबंध है, माँ पार्वती से भी इनका जुड़ाव है कि पार्वती से सौभाग्य की हम प्राप्ति करते हैं।
पार्वती माता से, अखंड गौरी जी से। इसलिए एक ये भी परंपरा है कि माँ आज के दिन माँ गौरी का पूजन करने से, चंद्रमा का पूजन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो प्रातःकालीन से हम व्रत रखते हैं और चंद्रमा की जो बहुत सुंदर है, ब्रह्मांड में सबसे चंद्रमा को रानी माना गया है, ग्रहों में चंद्रमा को रानी और सूर्य को राजा माना गया है। इसलिए पार्वती की तुलना चंद्रमा से की गई है। आज के दिन जो स्त्रियां चंद्रमा को देखती हैं, अर्घ देती हैं, उनके ऊपर माँ गौरी, माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न होती हैं और उनको अखंड सौभाग्य का वर प्रदान करती हैं। इसलिए चंद्रमा को दर्शन करने से, चंद्रमा को देखने से, कहीं कहीं परंपरा है छलनी भी अपने पति का पहले दर्शन करते हैं फिर चंद्रमा को देखते हैं, ऐसी भी परंपरा है। ये सभी मान्यताएं जो जुड़ी हैं वो चंद्रमा से ही जुड़ी हैं, क्योंकि चंद्र हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रहों में। कहीं एक चंद्रमा को दर्शन भी नहीं करना होता, लेकिन कार्तिक का जो चंद्रमा रहता है ये बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए इनका दर्शन करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्त कर सकती हैं। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो सायंकाल चंद्रोदय का समय, कहीं कुछ घटी इधर उधर बढ़ा हुआ है, 7:57 पर है। और 7:57 से लेकर के जितनी शीघ्र आप चंद्रमा को अर्घ दे दें, जैसे भी चंद्रमा दिखे। ये नहीं कि 7:57 का अगर समय है और आपके जहाँ पे आप पूजन कर रही हैं वहाँ से आपको चंद्र के दर्शन नहीं हुए हैं तो आप पूजा के लिए रुक सकती हैं। चंद्र के दर्शन के बाद ही आप चंद्र को अर्घ दें, ये बहुत शुभ माना गया है, जहाँ से चंद्रमा आपको दिखाई दे। दूसरी चीज़, इसकी विधि क्या है पूजन की, तो आप अपने छत पे या जहाँ पे भगवान का स्थान है उसको सुंदर धुलाई करें, अच्छे से स्वच्छता रखें। वहाँ पर अच्छा सा पाटा, अगर लकड़ी का पाटा वहाँ रखने का विधान है, पाटा रखें। मंगल कलश से एक रखें, कलश में जल भर लें और उसके ऊपर चावल रख लें। चावल पे दीपक भी रख सकती हैं या फल भी रख सकती हैं। और एक करवा जो होता है मिट्टी का, अगर आपके पास पात्र का नहीं है, पीतल या इसका नहीं है, तो आप मिट्टी के भी पात्र का एक करवा खरीद ले सकती हैं। और उसके बाद अपनी अपनी विधि के अनुसार, जैसे आपके यहाँ होता है, उसको कथा करेंगी। एक महिलाएं कथा, ये महिलाओं का पूजन है, एक महिला कथा करती हैं और बाकी सभी लोग बैठ करके उसको अच्छे से सुनती हैं। कथा को सुनने के लिए हाथ में अक्षत और फूल ये अवश्य होना चाहिए। कथा जहाँ पर आप बैठ के करेंगे, मन को एकाग्रचित होकर के, ये धारणा करके कि हम जिनके लिए ये पूजन कर रहे हैं उनकी आयु लंबी हो, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट ना हो, ऐसी मन में धारणा रखते हुए चंद्र को अर्घ देंगे और उनका पूजन करेंगे। पूजन की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, जल एक पात्र में और दूध हो सके तो अवश्य रख लें, क्योंकि दूध चंद्रमा के लिए बहुत ही प्रिय है उनको। तो अर्घ के बाद अगर थोड़ा सा दूध का भी अर्घ दे देंगे तो और भी अच्छा माना गया है। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को जय माता दी।